बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉकी पार्ट 5। इससे पहले भी हम रॉकी सीरीज के 4 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं और उन चारों के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। पहले आप उन चारों पार्ट्स को देखें और उसके बाद इस कहानी को भी आगे सुनें। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि ड्रागो को फाइट हराने के बाद रॉकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी पत्नी एड्रियन उसे बोलते कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रॉकी बोलता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे घर जाना है। और इसके बाद ये सब के सब वापस अमेरिका आ जाते हैं और अमेरिका आने के बाद रॉकी अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता है क्योंकि रॉकी ने अपना बचपन कभी देखा ही नहीं। उसने बचपन में गरीबी, लाचारी और दर दर की ठोकरें देखी है और अब वो अपने बचपन को अपने बेटे के साथ जीता है। लेकिन इसी दौरान इन्हें ये पता चलता है कि इनके अकाउंटेंट ने इनके साथ धोखा किया। रॉकी के दोस्त और एड्रियन के भाई पोली से इनका अकाउंटेंट कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है। वो कहता है कि ये टैक्स के पेपर हैं, लेकिन वो टैक्स के पेपर्स नहीं होते बल्कि वो पावर ऑफ अटर्नी होती है। और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता चलता है कि पिछले 6 सालों से इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया और जो इनका घर होता है, जो इन्होंने पूरे पैसे देकर लिया था, दरअसल वो भी उसने किश्तों में लिया था और उसकी किश्त भी उसने जमा नहीं की थी। और इसके साथ साथ इनके ऊपर $4 लाख का कर्जा भी है। एक ही पल में रॉकी की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा और अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो उसके ऊपर केस चलेगा। रॉकी चाहता है कि वो दोबारा फाइट करे क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। उसे सिर्फ एक ही काम आता है और वो है बॉक्सिंग। लेकिन रॉकी की पत्नी एड्रियन नहीं चाहती कि रॉकी दोबारा रिंग में जाए क्योंकि वो जानती है कि रॉकी की बॉडी अब वक्त के साथ सेंसिटिव हो चुकी है और अगर वो फाइट करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रॉकी लड़ना चाहता है क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर इस सिचुएशन से, इस बुरे वक्त से निकालना चाहता है। एड्रियन बोलती कि पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि फाइट के बाद रॉकी डॉक्टर के पास नहीं गया होता और जब वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग पर चोटें आई हैं और ये ऐसी चोटें जो कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रॉकी फाइट करना चाहता है। लेकिन एड्रियन बोलती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम कभी फाइट नहीं करोगे, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और किसी भी चीज की नहीं। और इसके बाद रॉकी ये डिसाइड करता है कि वो फाइट नहीं करेगा और रॉकी का घर, गाड़ी, सब कुछ नीलाम हो जाता है और रॉकी एक बार फिर उसी घर में आ जाता है जहाँ से उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी, जो फिलाडेल्फिया में होता है। ये एक बहुत ही छोटा घर है। रॉकी वहाँ आने के बाद अपने पुराने कपड़े, अपनी हैट पहनता है और वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी, जो कि मिक्की का जिम था। और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वो पूरी तरह से अब खंडर हो चुका है क्योंकि मिक्की की मृत्यु के बाद इस बॉक्सिंग क्लब को चलाने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ आने के बाद रॉकी को कुछ पुरानी यादें आती हैं और उन यादों से रॉकी को अपने इस बुरे वक्त में कुछ हौसला मिलता है क्योंकि रॉकी की जिंदगी का ये बहुत बुरा वक्त है। उसने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से आसमान की बुलंदियों को छुआ और आज एक बार फिर वो जमीन पर गिर गया। वो वहीं पर आ गया जहाँ से उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। लेकिन अब उसके साथ एड्रियन और उसका बेटा है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है और उन दोनों को वो इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है। लेकिन ये वक्त रॉकी के फेवर में नहीं होता और उसे अपने बेटे का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना पड़ता है जहाँ पर रॉकी ने खुद पढ़ाई की थी। वो जानता है कि इस जगह का, स्कूल का माहौल वैसा नहीं है जैसे माहौल की उसके बेटे को आदत है। यहाँ पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, नशा, ये सब कुछ आम बात है। इसीलिए वो अपने बेटे को इस जगह के बारे में सब कुछ समझाता है। लेकिन कहीं न कहीं वो जानता है कि यहाँ के लड़के उसके बेटे से उलझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब वो जानेंगे कि ये रॉकी बैल्बोआ का बेटा है तो वो उसे बेवजह परेशान जरूर करेंगे। अब यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज ड्यूक और ये चाहता है कि रॉकी दोबारा से रिंग में आए क्योंकि ये इसका पेशा है। और वो रॉकी को कई बार इसके लिए लालच भी देता है। वो कहता है तुम करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन रॉकी चाहकर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वाइफ एड्रियन नहीं चाहती कि रॉकी रिंग में दोबारा जाए क्योंकि वो रॉकी को नहीं खोना चाहती। और जॉर्ज ड्यूक के बाद जानता है कि अगर रॉकी रिंग में आएगा तो पूरी दुनिया उस फाइट को देखेगी क्योंकि रॉकी से सब बहुत प्यार करते हैं। न सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि इसलिए कि रॉकी एक बहुत बेहतर इंसान भी है और उसने सड़क से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है और इसीलिए वो हर किसी का रोल मॉडल भी होता है। अब रॉकी मिकी के बॉक्सिंग क्लब को दोबारा शुरू करता है
और जब वो वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो वहाँ पर टॉमी गन आता है। ये भी एक बॉक्सर है और इसने पहले भी रॉकी को कहा था कि वो उसे सिखाए, लेकिन रॉकी ने उसे मना कर दिया था। टॉमी गन वहाँ पर एक बॉक्सर से प्रैक्टिस फाइट करता है और वो प्रैक्टिस फाइट के दौरान बहुत एग्रेसिव हो जाता है। वो अच्छा बॉक्सर होता है लेकिन उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है। वो रॉकी को बोलता है कि आप मुझे सिखाओ, लेकिन रॉकी मना कर देता है। वो चाहता है कि रॉकी उसका मैनेजर बने। रॉकी उसे कहता है कि मुझे खुद पूरी जिंदगी मैनेजर की जरूरत पड़ी, मैं किसी का मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन रॉकी उसे बताता है कि जिस तरह से तुम फाइट करते हो इस तरह से गलियों में फाइट की जाती है और मैं इस तरह की फाइट को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि रॉकी ने अपने पूरे बचपन में इसी तरह की फाइट की होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एड्रिन उसी शॉप पर काम करना शुरू कर देती है जहाँ पर वो रॉकी से पहली बार मिली थी। हालांकि रॉकी नहीं चाहता कि एड्रियन वहाँ पर काम करे, लेकिन एड्रियन उसे बोलती कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूं, इसीलिए मैंने ये जॉब दोबारा की है। लेकिन इसकी असली वजह ये होती है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वही टॉमी गन एक बार फिर से रॉकी के पास आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप मुझे सिखाओ। हालांकि अभी भी रॉकी नहीं चाहता, लेकिन इस बार टॉमी गन उसे मना लेता है और रॉकी उसे अपने घर ले जाता है, अपने परिवार से मिलाता है, साथ खाना खिलाता है। टॉमी गन के पास इस शहर में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती क्योंकि वो दूसरे शहर से आए। इसीलिए रॉकी कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो और जो बेसमेंट में कमरा रॉकी के बेटी का होता है वो उस कमरे को टॉमी गन को दे देता है। हालांकि इस बात के लिए रॉकी का बेटा ऑब्जेक्शन भी उठाता है क्योंकि उसे अपना सेपरेट कमरा चाहिए। रॉकी कहता है कि कुछ ही दिनों की बात है, तब तक तुम अपने पॉली अंकल के साथ सो जाना। टॉमी के आने से रॉकी और रॉकी के बेटे के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि रॉकी अपना पूरा समय टॉमी को देता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि रॉकी के बेटे को स्कूल में सब बच्चे परेशान करते हैं। अब धीरे धीरे रॉकी टॉमी को ट्रेन करना शुरू करता है और उसकी फाइट भी होती है और जिस तरह से रॉकी उसे बताता है वो उसी तरह से फाइट करता है और ये फाइट टॉमी जीत जाता है और इसके बाद उसकी जीत का सिलसिला कभी नहीं रुकता। टॉमी एक के बाद एक कई फाइट जीतता है और धीरे धीरे वो मीडिया में बहुत फेमस हो जाता है। वहीं ये भी दिखाते हैं कि रॉकी का बेटा भी अब उसके बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आता है। हालांकि रॉकी और रॉकी की वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका बेटा कभी बॉक्सिंग में आए, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस के दौरान वो ये देखता है कि रॉकी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो पूरा टाइम टॉमी के साथ ही प्रैक्टिस करता रहता है और इस बात से रॉकी के बेटे को बहुत हर्ट होता है। अब जब वो स्कूल जाता है तो वही बच्चे उसके पास आते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते हैं। दरअसल ये बच्चे उससे पैसे छीन लेते हैं और एक बार उन्होंने इसकी जैकेट भी छीनी होती है और अब जब वो उससे पैसे ले रहे होते हैं तो वो उनसे फाइट करता है क्योंकि उसने अपने डैड के बॉक्सिंग क्लब में जाकर बॉक्सिंग सीख ली है और वो उन दो बच्चों में से एक बच्चे को सबक सिखाता है और वो उससे अपना जैकेट भी वापस ले लेता है जो उसने उससे छीना था और बोलता है कि अगर तुम दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। और इसके बाद ये सब बच्चे दोस्त बन जाते हैं। रॉकी का बेटा भागता हुआ रॉकी के पास जाता है और उसे ये बताता है कि मैंने अपना जैकेट वापस ले लिया और उस बच्चे को बहुत मारा, लेकिन रॉकी टॉमी को प्रैक्टिस करवा रहा होता है इसीलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इस बात से उसके बेटे को एक और बार हर्ट होता है। वही टॉमी एक के बाद एक कई फाइट्स जीतने के बाद वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयार हो जाता है और दिन आता है क्रिसमस का। क्रिसमस के दिन रॉकी के घर पर उसके बेटे के दोस्त भी आए होते हैं, लेकिन रॉकी अभी भी टॉमी गन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये सब के सब साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन टॉमी गन इस वक्त जॉर्ज ड्यूक के साथ होता है। जॉर्ज ड्यूक वही इंसान है जो रॉकी को दोबारा से रिंग में लेकर आना चाहता है और वो टॉमी को बोलता है कि मैं तुम्हें $20,000 देता हूँ, तुम्हारा रॉकी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और तुम मेरे साथ आ जाओ, इसके बाद तुम बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स करोगे। वहीं रॉकी के घर पर ये दिखाते हैं कि रॉकी अपने दोस्त पॉली को सेंटा बनाकर अपने बेटे और उसके दोस्तों के सामने लाता है, लेकिन वो उस सेंटा को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। दरअसल कहीं न कहीं रॉकी का बेटा उससे खफा होता है और इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। रॉकी अपने बेटे को रोकता है, वो उससे बोलता क्या हुआ, पिछले साल भी हमने ऐसे ही एंजॉय किया था। रॉकी का बेटा बोलता है कि साल बदल चुका है और आप भी बदल चुके हैं डैड, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रॉकी अपने बेटे के पास जाता है, वो उससे बोलता है क्या हुआ। रॉकी का बेटा बोलता है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। रॉकी बोलता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रॉकी का बेटा बोलता है कि आपने कहा था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, आपने झूठ बोला था और आपने एक बार मुझे सलाह दी थी कि धोखेबाजों से दूर रहना, और अब मुझे सबसे ज्यादा आपसे दूर रहना है। और वो वहाँ से चला जाता है।
इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है। हालांकि कहीं ना कहीं रॉकी इसके लिए जिम्मेदार भी होता है। जब उसके बेटे को उसकी जरूरत थी तो उसने अपने बेटे को टाइम नहीं दिया, बल्कि उसने अपना पूरा टाइम टॉमी गन को दिया ताकि वो तैयार हो सके, एक बड़ा बॉक्सर बन सके। और ऐसा होता भी है। आज टॉमी गन एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, लेकिन इस वजह से रॉकी अपने बेटे से अब बहुत दूर हो चुका है। टॉमी गन भी अब यहाँ पर आता है और वो रॉकी को अपनी गाड़ी दिखाता है और उसे बताता है कि ये गाड़ी मुझे जॉर्ज ड्यूक ने दी है। रॉकी बोलता है कि इस गाड़ी को वापस कर दो। टॉमी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन अब मैं ड्यूक के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वो मुझे मौका दे रहा है, मुझे पैसे दे रहा है और मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। रॉकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टॉमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि कल मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे प्रैक्टिस करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है और उसके सर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके सर में अभी भी अंदर चोट है। आज रॉकी ने अपने बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, और टॉमी गन को, जिससे उसे बहुत उम्मीदें थी और उसे वो बहुत अच्छा मानता है, उन दोनों को एक साथ खो दिया। और इसी वजह से रॉकी को बहुत गहरा धक्का पहुंचता है। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। जब टॉमी रिंग में जीतता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी जीत है, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता। और तुम क्या चाहती हो कि कल को जब मैं सड़क पे जाऊं तो लोग मुझ पे हंसे? मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एड्रियन बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और टॉमी कभी भी तुम्हारे जैसा बॉक्सर नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने हमेशा हर एक फाइटर को दिल से हराया है। और टॉमी की जीत शायद तुम्हें अपनी जीत लगती हो, लेकिन तुम टॉमी की हर एक जीत के साथ अपने परिवार को हार रहे थे। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास जाओ। और रॉकी अपने बेटे के पास जाता है। वो स्मोकिंग कर रहा होता है। ये देखकर रॉकी उसे कुछ नहीं कहता। रॉकी का बेटा उसे बोलता है, क्या तुमने कभी स्मोकिंग की है? रॉकी कहता है कि हाँ, मैंने इस दुनिया के सारे गलत काम किए हैं, क्योंकि रॉकी अनाथ था और वो इससे भी गंदे माहौल में पला बड़ा था। क्योंकि रॉकी को अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और इसीलिए वो अपने बेटे को मना लेता है। और अब वो दिन आता है जब टॉमी गन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए केन नाम के फाइटर से फाइट होती है। और रॉकी आज भी चाहता है कि इस फाइट को, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को टॉमी गन ही जीते। हालांकि उसने रॉकी को धोखा दिया होता है, लेकिन वो रॉकी का स्टूडेंट था, रॉकी ने उसे सिखाया है और इसीलिए वो दिल से चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टॉमी गन इस फाइट को जीते। और अब फाइट शुरू होती है और इस पूरी फाइट को रॉकी अपनी फैमिली के साथ टीवी पर देख रहा होता है। और जिस तरह से रॉकी ने टॉमी गन को सिखाया होता है, वो उसी तरह से फाइट करता है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है। और इस बात से रॉकी को बहुत खुशी होती है। हालांकि पॉली नहीं चाहता था कि ये फाइट टॉमी गन जीते, क्योंकि वो जानता है कि ये धोखेबाज है, लेकिन रॉकी दिल से चाहता था कि ये फाइट टॉमी गन ही जीते। और उसकी खुशी से, उसकी जीत से रॉकी को बहुत खुशी होती है। और जब मीडिया टॉमी गन से पूछती है कि तुम्हारी इस जीत के पीछे कौन है, रॉकी को लगता है कि वो उसका नाम लेगा, क्योंकि सारी फाइट, सारी टेक्निक्स रॉकी ने उसे सिखाई होती है। लेकिन टॉमी गन रॉकी का नाम नहीं लेता, बल्कि वो जॉर्ज ड्यूक का नाम लेता है, जो कि एक बिजनेसमैन है। और इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है, उसको बहुत हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया टॉमी गन की जीत पर बहुत सारे सवाल उठाती है। वो कहती है कि केन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम ये जीत गए, ये एक तरफा मैच था। और मीडिया ये भी कहती है कि केन सिर्फ एक पेपर चैंपियन था, वो कभी भी रॉकी बैल्बोआ को हरा नहीं सकता था, क्योंकि रॉकी बैल्बोआ और केन के बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई थी। हालांकि जॉर्ज ने उन दोनों की फाइट करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रॉकी ने हमेशा मना कर दिया था। मीडिया टॉमी गन को ये भी बोलती कि चाहे कितनी फाइट जीत ले, लेकिन ये रॉकी बैल्बोआ जैसा कभी भी नहीं बन सकता। और केन जिसे इसने हराया है, वो एक बहुत बड़ा चैंपियन नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर चैंपियन बनाया गया था। टॉमी गन को इस बात से बहुत हर्ट होता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज उसे बताता है कि रॉकी लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है, वो उनका हीरो है और अगर तुम उसकी जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें रॉकी बैल्बोआ को रिंग में चैलेंज करना होगा और उसे हराना होगा। और चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसकी बेइज्जती करो, उसे भड़काओ, लेकिन उसे किसी भी तरह रिंग में लेकर आओ। और इसके बाद जॉर्ज टॉमी को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर रॉकी होता है और टॉमी उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। रॉकी उसे समझाता है कि तुम जॉर्ज के कहने पर आ रहे हो, ये तुम्हारी फिक्र नहीं करता, ये सिर्फ ये चाहता है कि मैं रिंग में आऊँ और हम दोनों की फाइट हो, जिससे ये पैसा कमा सके। लेकिन फिर भी टॉमी उसकी बात नहीं मानता, उसके साथ बदतमीजी करता है। वहाँ पर पॉली भी होता है और पॉली टॉमी को बोलता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, रॉकी ने तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई, जिसके चलते वो अपने परिवार से दूर हो गया और असली चैंपियन तुम नहीं बल्कि रॉकी है। और टॉमी इस बात से गुस्से में आकर पॉली को एक पंच मारता है
और इसके बाद रॉकी को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बदतमीजियों की इंतहा हो जाती है। रॉकी बोलता है कि तुमने पॉली को तो मार दिया, अब मुझे मारकर दिखाओ। जॉर्ज ड्यूक बोलता है कि टॉमी सिर्फ रिंग में लड़ता है। रॉकी बोलता है कि यही मेरा रिंग है और इसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं। हालांकि जॉर्ज टॉमी को वार्न भी करता है कि रॉकी एक स्ट्रीट फाइटर रह चुका है, उससे यहाँ पर मत लड़ो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस पूरी फाइट को मीडिया भी कवर कर रही होती है और आसपास जितने भी लोग होते हैं सब के सब रॉकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि रॉकी सबका रोल मॉडल है। और फाइट शुरू होने के साथ ही रॉकी उसे 4 पंचेस मारता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। रॉकी बोलता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, हम दोनों भाई के जैसे थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। और इसके बाद रॉकी वहाँ से जाने लगता है। जॉर्ज टॉमी को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उससे यहाँ पर मत लड़ो, वो एक स्ट्रीट फाइटर है। लेकिन टॉमी फिर उठता है और रॉकी के ऊपर हमला करता है और इसके बाद इन दोनों की फाइट एक बार फिर शुरू हो जाती है और इस बार टॉमी भी रॉकी को कई पंचेस मारता है। यहाँ पर रॉकी का बेटा भी आ जाता है और वो अपने डैड को सपोर्ट कर रहा होता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब रॉकी को सपोर्ट करते हैं। और एक घमासान फाइट होने के बाद रॉकी टॉमी को बुरी तरह से हरा देता है और यहाँ पर एड्रियन और उसका बेटा भी आ जाता है और वो दोनों रॉकी के गले लगकर बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद रॉकी जॉर्ज ड्यूक के पास जाता है। जॉर्ज बोलता है कि अगर तुमने मुझ पे हाथ लगाया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। रॉकी कुछ देर सोचता है और उसके बाद एक जोरदार पंच उसको मारता है और वहाँ से निकल जाता है। और इस फाइट के बाद, इस जीत के बाद लोगों के दिलों में रॉकी के लिए जो इज्जत, जो प्यार होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1990 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था $42 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $120 मिलियन की। इस फिल्म में रॉकी के किरदार को सिल्वेस्टर स्टैलोन ने निभाया है और इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद लिखी है। और रॉकी सीरीज की जो पहली फिल्म है रॉकी पार्ट 1, वो सिल्वेस्टर स्टैलोन की जिंदगी की पहली फिल्म थी और उस फिल्म की कहानी भी सिल्वेस्टर स्टैलोन ने खुद लिखी थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।